हेलो स्टूडेंट। जो उत्तराखंड की हमने यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज चला रखी है उत्तराखंड के एग्जाम की, विशेषकर जो आगामी परीक्षा हैं उनको ध्यान में रखते हुए यूके ट्रिपल एससी का जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित क्वेश्चन है ये हिंदी के। आज हिंदी का प्रश्न पत्र है जिसमें आपका गढ़वाली शब्दावली, कुमाऊनी शब्दावली, लोकोक्तियां भी हमने सम्मिलित की हैं और जिस पैटर्न पर आजकल आपका पेपर बना रहा है उस पैटर्न पर बनाया। हालांकि जो इंटरमीडिएट लेवल का परीक्षा होनी है उसमें उम्मीद ये कर रहे हैं कि इतना कठिन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें तैयार रखना है। अगर पूछ ले तो हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। तो जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है इसके महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन इस प्रकार है, इन्हें थोड़ा देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अयोगवाह है? अयोगवाह हमारी हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कहा जाता है आपका अंक और अह को, यानी कि जो आपका ऊपर अनुस्वार लगता है उसको और विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं। किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने आपका इनको अयोगवाह शब्द नाम दिया है। वैसे हम इन्हें आपके हिंदी वर्णमाला में आपके जो स्वर होते हैं उनके बाद रखते हैं और जो व्यंजन होते हैं उनसे पहले रखते हैं, जैसे हम वर्णमाला में इनका उपयोग करते हैं। क्योंकि ये स्वर की श्रेणी में भी नहीं है, वैसे आपका व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा है। तो ये जो आपका है ये है आपका विसर्ग, और इसमें क्योंकि विसर्ग ही होगा इसमें आपका अंत्यस्थ नहीं दे रखा है, सॉरी जो अनुस्वार है वो नहीं दे रखा है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, कुकर मुख लगाए थो चाट, ज्वे मुख लगाए चुई काट, कुमाऊनी कहावत का अर्थ क्या है? ठीक है, इसमें जो शाब्दिक अर्थ है कुकर मुख लगाए थो, मतलब कुत्ते को मुंह लगाने पर वो क्या करता है, होंठ को चाटने के लिए आता है। वैसे ज्वे मुख लगाए चुई काट, मतलब अगर पत्नी को मुंह लगाया जाए तो वो चुई काटने को आती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका अर्थ आपका साधारण शब्दों में ही है, लेकिन इसका जो कहावत है, कहावत इसलिए कहा जाती है कि किसी को आवश्यकता से अधिक अहमियत नहीं देनी चाहिए, यानी कि महत्व नहीं देना चाहिए। आवश्यकता से अधिक महत्व देने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, आपका उस चीज की वैल्यू को समझना बंद कर देता है या सर में चढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से एक गढ़वाली शब्द का सही अर्थ नहीं है? तो इसमें 4 गढ़वाली के शब्द दिए हुए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जांठी, जांठी का मतलब छड़ी या डंडा होता है, बिल्कुल सही है। जांठी का मतलब छड़ी या डंडा। टंडेल, टंडेल कहा जाता है प्रधान श्रमिक को, जो श्रमिकों में आपका प्रधान हो। पोथल्या, पक्षी पालने वाला, जो पक्षियों का पालन करता है उसे पोथल्या कहा जाता है। तीस, तीस का मतलब दुख नहीं है, हमारे यहाँ तीस का मतलब होता है प्यास। जैसे बोलते हैं पानी तीस लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्यास लगी है। इसका मतलब क्या हो गया, तीस का मतलब प्यास होता है, ना कि दुख। तो ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका अर्थ दुख नहीं बल्कि प्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, अघैन बामन की भैंसेन खीर, अघैन बामन की भैंसेन खीर, यानी कि यदि क्या पेट भरा हो तो उसमें क्या बोलते हैं कि जो व्यंजन है उसको भी दोष दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब पेट भरा हो तो हमें अच्छी चीज भी क्या लगती है, बुरी लगती है। यानी कि इसका अघैन बामन भैंसेन खीर का मतलब यही है कि अगर पेट भरा हो तो हम अच्छे व्यंजन को भी दोष देना शुरू कर देते हैं। कि मतलब अगर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब अघैन का मतलब क्या होता है, पेट भरना। हमारे यहाँ अघागो बोलते हैं अगर किसी ने क्या करा है, किसी का पेट भर गया है। तो ब्राह्मण मतलब पंडित, यदि पंडित का पेट भरा हो तो वो खीर को भी भैंसाइन मतलब भैंस जैसी हो रखी है कहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर पेट भरा हो तो व्यंजन में, पेट भरा होने पर व्यंजन में दोष निकालना, ये इसका कहावत का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा में सल्ली शब्द का अर्थ होता है, सल्ली, गढ़वाली भाषा में सल्ली शब्द बोलते हैं कारीगर को, कारीगर या मिस्त्री के लिए सल्ली शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी हल चलाने वाले को हल्या बोलते हैं, रसोइये को रशियार बोलते हैं और पहरेदार को पौरी या पौर बोलते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ये अन्वेषण की वर्तनियां हैं। तो इसमें अन्वेषण जो आपका
अन्वेषण शब्द है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। ये बनता है अनुधनएषण से। अगर हम अनुधनएषण करें तो ये अन्वेषण बनेगा। देखिए इसकी क्या होगी, है यण संधि, और नौ में से आपका मात्रा हट गई उ की, और यहां पर ए से जो आपका अय है वो निकल गया, तो ये आपका जो उ की मात्रा है छोटा उ और ए अय ये बन जाएंगे क्या, ए ओ और वे, ओ और ए वे क्या बन जाएंगे, वे। और नौ में से मात्रा हटी है तो वो आधा रह जाएगा, तो अनवे आगे को वही रहेगा सर। तो इसका सही जो वर्तनी है वो ये है। अगला क्वेश्चन है मधवालय। मधवालय शब्द में कौन सी संधि होगी? मधु, मधवालय, इसका अर्थ होगा मधु धन आलय। क्या होगा? मधु धन आलय। इसमें अगर अंतिम वर्ण में क्या है, ऊ, यहां क्या है, आ, ऊ धन आ बराबर क्या बन जाएगा, वाह। क्या बन जाएगा? वाह। तो ये यण संधि है। जहां वाह बनता है या बनता है वहां यण संधि होती है। तो आगे का तो वही रहना है, मौ वही रहना है। धौमे से अगर ऊ हमने हटा दिया है तो ये आधा हो गया, और इसमें वाह बन गया है ऊ और आ का, तो वाह ये हो गया, लय ऐसे ही रहेगा, मधवालय। तो मधुधन आलय से बना है, तो इसका मतलब इसमें यण संधि है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? विज्ञान उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग आगे लगता है, तो इसमें विज्ञान शब्द बना है ज्ञान से। इसमें मूल शब्द क्या है? ज्ञान, वी धन ज्ञान है विज्ञान, तो इसका मतलब इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक शब्द सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपके शब्द का आपका स्रोत दे रखा है। पकवान शब्द तद्भव है, बिल्कुल है, पकवानम या पकवान, पकवान होता है तत्सम इसका। नकुल तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नकुल से जो तद्भव बनता है वो नेवला बनता है। वकील अरबी भाषा का शब्द है, ये भी बिल्कुल सही है। और कालीन है फारसी भाषा का शब्द, ये गलत है, क्योंकि कालीन फारसी भाषा का शब्द नहीं है बल्कि तुर्की भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है अपव्यय का विलोमार्थक शब्द होगा। अपव्यय, अपव्यय मतलब फालतू का खर्च। अपव्यय का मतलब खर्च ना करना नहीं होता है, बल्कि फालतू या फिजूल खर्ची है, फालतू खर्च। और इसका क्या होगा? मितव्यय, मित व्यय ये वाला, क्योंकि मितव्यय का मतलब खर्च ना करना और अपव्यय का मतलब फालतू खर्च करना। तो अपव्यय जो है उसका आपका क्या होगा? मितव्यय सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों को सही सुमेलित कीजिए। ये आपका कूट वाला आपका क्वेश्चन बना दिया है। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है? आदित्य। जनार्दन, जनार्दन का क्या होता है? जनार्दन एक्चुअल में कृष्ण का पर्यायवाची है। तो कृष्ण का पर्यायवाची आपका अच्युत होता है। आपने अभी जो एक भक्ति संगीत में आपने सुना होगा, जो कृष्ण का, जो कृष्ण भक्ति का एक भजन है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। ये जो आपका सारे के सारे जो आपके कृष्ण के पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। अच्युत का मतलब कृष्ण से ही है या जनार्दन से है। शिव का, शिव को मदकानी भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ये होगा दास भृत्य। दास का मतलब भृत्य भी होता है। तो ए का क्या बना? 4, बी का क्या बना? 3, सी का क्या बना? 1, और डी का क्या बना? 2। तो इसमें 4 3 1 2, 4 3 4 4 3 1 2, यानी कि इसका सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक खर शब्द का अनेकार्थी नहीं है? खर, खर का दुष्ट होता है, दृष्ट, दुष्ट। गधा भी होता है खर का, तिनका भी होता है, पक्षी नहीं होता। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कादंबरी और कादंबनी शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। कादंबरी, कादंबरी का अर्थ होता है शराब, और कादंबिनी का अर्थ होता है घटा।
यानी कि बादल, बादल या घटा। तो इसका सही आंसर ये होगा, इनके दोनों के अर्थ ये है। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम होगा। तो इसमें आप शब्द है, आप भला यानी कि आप किसके लिए कह रहा है, स्वयं। अगर आप स्वयं भले हो तो जग भला है। तो आप शब्द का मतलब यहां पर आपका मध्यम पुरुष से ना होकर के स्वयं अपने आप से है। जहां किसी आपके सर्वनाम शब्द द्वारा अपनेपन का बोध कराया जाता है तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। दया, मुझे उस पर दया आ गई, मुझे उस पर दया आ गई वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयोग करना सबसे अच्छा आपका उपाय होता है किसका, आ गई यानी कि स्त्रीलिंग। माया, जैसे माया का प्रयोग करेंगे तो माया संसार की सबसे बड़ी दुविधा होती है। यानी कि संसार में ना तो क्या आदमी को जाने देती है ना ही रुकने देती है। तो जो माया है होती है, तो या माँ को अपने बच्चों की माया होती है, ऐसे भी करते हो, पिता को अपने बच्चों की माया होती है। ती है मतलब स्त्रीलिंग। विवाद, मेरा कर्मचारी से विवाद हो गया, या मतलब पुल्लिंग। कौन सा, पुल्लिंग। आपकी आय कितनी है, कितनी, अगर पुल्लिंग होता तो कितना आता, तो ये पुल्लिंग है। विवाद शब्द इसमें पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण, अधिकरण में और पर पे आता है। तो ये आपके सारे समास शब्द हैं। वाहन, वाहनारूढ़ को तोड़ दें तो वाहन पर आरूढ़, ये इसका अर्थ हो जाएगा। सत्ताधीश को तोड़ दें तो सत्ता के धीश हो जाएगा। गंगा जल, गंगा का जल। और रेखा चित्र, रेखा का चित्र। ठीक है, तो इसमें के आया और इसमें का आया। इसमें क्या, ये सब संबंधवाचक है। इसमें आया पर, मैं पर पे जिस पे आता है वो होता है आपका अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, रेखांकित पद होगा। यहां क्या लगा है, ज्यादा। ज्यादा, देखिए जो आपके परिमाण बचाने वाले यानी कि मात्रा बताने वाले शब्द हैं उनके लिए हमेशा डिसाइड इससे होता है कि वो विशेषण के साथ लगे हैं तो वो आपका विशेषण, संज्ञा के साथ लगे हैं या सर्वनाम के साथ। संज्ञा या सर्वनाम, या सर्वनाम के साथ अगर कोई आपका ज्यादा, बहुत, कम, कुछ, थोड़ा, इस तरीके का शब्द आता है तो वो हमेशा विशेषण होता है। यदि क्रिया के साथ आए तो वो क्रिया विशेषण होता है, क्योंकि बारिश हो रही है, होना क्या है, एक क्रिया, और कैसे हो रही है, ज्यादा हो रही है। जब क्रिया की विशेषता बताए तो वो होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इस शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अनेक निरपराध दंड के भागीदार बने, ये होना चाहिए। दंड के भागी हुए नहीं, बने होना चाहिए। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं या इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो एक मात्र हटा दीजिए, एक मात्र तो हटाना ही होगा, इसमें से केवल मात्र लिख सकते हैं। इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं या इसके दो कारण हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये तो साधारण सा है, बिल्कुल सही है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यहाँ वर्तमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। समाज की दशा चिंताजनक है, इसी से काम हो जाएगा। यहाँ पर अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है,
तो इसमें सही होगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा? रचना यानी कि निर्माण की दृष्टि से, तो बादल घिर आए एक वाक्य, बारिश होने लगी दो वाक्य। जब दो स्वतंत्र वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं और किसी अव्यय शब्द द्वारा उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा? संयुक्त वाक्य। तो इसका ये सही आंसर होगा। और अगला, हरिपद कोमल कमल से वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका हरिपद की तुलना करी है कोमल कमल से, कमल के साथ। हरिपद की तुलना किसके साथ हो रही है? कमल के साथ। जब तुलना होती है या तो उपमा होता है या रूपक। अगर उपमा है तो वाचक शब्द होगा, और जो तुलना करने वाला, जैसे से के द्वारा तुलना हुई और कोमलता इन दोनों के बीच तुलना का आधार है। अगर हरिपद को ही कमल कह देता तो फिर आपका क्या हो जाता? ये आपका रूपक हो जाता, क्योंकि इसमें तुलना आपका उतनी प्रगाढ़ नहीं है। कमल जैसे या से कह रहा है तो जैसा, से, ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। तो हरिपद की तुलना कमल के साथ की गई है, कोमलता के आधार पर की गई है, और से इन दोनों के बीच तुलना कराने वाला शब्द है। तो इसमें उपमा अलंकार होगा, क्योंकि जब प्रगाढ़ता नहीं होती है तो फिर तुलना आपका उपमा होती है। तो ये 20 आपके क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप पूरे 100 नंबर की सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 150 रुपये में हमने एसएस स्टडी ऐप पर अपनी सीरीज लॉन्च करी हुई है। उस पर आपके प्रश्न पत्र हम डालते रहेंगे। 10 से ज्यादा प्रश्न पत्र उसमें 100 नंबर के पढ़ने हैं, जिसमें आपका उत्तराखंड यूके SSC का पूरा सिलेबस हम कवर करके डाल रहे हैं। आप उसे खरीद सकते हैं हमारे ऐप एसएस स्टडी से, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें हमारे ऐप का लिंक पड़ा हुआ है। वहां से उसे डाउनलोड करके 150 रुपये फीस पे करके ऑटोमेटिक वो आप वहां से खरीद सकते हैं, जिसमें आपको एक पूरा 100 नंबर का प्रश्न पत्र, जिसमें 20 हिंदी, 40 उत्तराखंड और 40 आपका रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स का पूरा जो सिलेबस आपका है उसको कवर करते हुए चीजें मिल जाएंगी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।